भगवान तेरी पूजा हमसे न बनी रे, भगवान तेरी पूजा हमसे न बनी रे। कहाँ पाऊँ गंगा कहाँ पाऊँ यमुना, कहाँ पाऊँ गंगा कहाँ पाऊँ यमुना, कहाँ पाऊँ सरयू की धार बनी रे, कहाँ पाऊँ सरयू की धार बनी रे। भगवान तेरी पूजा हमसे न बनी रे, भगवान तेरी पूजा हमसे न बनी रे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार कल हम सभी ने गुरु पूर्णिमा का सुंदर पावन एवं पवित्र पर्व मनाया, हम सभी ने कल अपने सद्गुरुदेवों का ध्यान किया, गुरुओं की स्तुति आदि की। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्र भी कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु वही है जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चले। हमारे जो नेत्र हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार ने जिसको बंद कर रखा है, उसे अपनी ज्ञान रूपी शलाक्या यानी सीखों से उसके मलों को हटाकर जो हमें भगवत प्राप्ति कराए वही गुरु, जो हमें भगवान तक पहुंचा दे, जो हमें भगवत प्राप्ति करा दे, जो हमें परम ज्ञान दिलाए वही गुरु होता। जो हमें जीवन में कोई शिक्षा प्रदान करे, कोई अच्छी बात बताए वो गुरु होता। तो हमने कल अपने सारे सद्गुरु देवों के बारे में ध्यान किया। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु किसी पोशाक का नाम नहीं है कि ये किसी ने गेरुए वस्त्र पहन लिए, जटाएं बना ली तो वो गुरु है। नहीं, गुरु एक तत्व है, गुरुत्व एक तत्व होता है। गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं होता, गुरु किसी पोशाक का नाम नहीं होता, गुरु किसी वेशभूषा का नाम नहीं होता। गुरु एक तत्व है जो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है, जो हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाता है, वही गुरु है। तो कल हम सभी ने अपने गुरुदेवों की चर्चा की। आज से सावन का सुंदर सा महीना प्रारंभ होने वाला है जो श्री भोलेनाथ जी को समर्पित है। हम भगवान श्री शिव की 2 मिनट स्तुति करेंगे, इसके बाद कथा में अग्रसर होंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। नरसी जीरी डेकरी ने नानी बाई नाम राम जी, नरसी जीरी डेकरी ने नानी बाई नाम। ब्याही श्री रंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम राम जी, ब्याही श्री रंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम हरी। तासु सुता की लगन को श्रीरंग की ओ छाव राम जी, तासु सुता की लगन को श्रीरंग की ओ छाव। न्योतो सकल बिरादरी ने नागर कुल को बाद राम जी, न्योतो सकल बिरादरी ने नागर कुल को बाधरी। माघ कृष्ण मृग सप्तमी में
में कुकुपत्र लिखाए राम जी, माघ कृष्ण मृग सप्तमी में कुकुपत्र लिखाए। भाई बंद बेला हुआ और जाजम दरी बिछाए राम जी, भाई बंद बेला हुआ और जाजम दरी बिछाए। हरि भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बछल प्रभु सारे सब काज। रे नानी भाई रे माय रानी, ठाकुर जी ने लाज राधे, श्याम जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। अर्थात नरसिंह जी डीकरी ने नानी बाई नाम। नरसिंह जी की कथा में हम सुन रहे थे तो हमने जाना कि नरसिंह जी की डीकरी मतलब बेटी। नरसिंह जी की एक बेटी थी जिसका नाम था नानी बाई। नरसिंह जी डीकरी ने नानी बाई नाम। ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम। तो 3 सत्र से हम बता रहे हैं कि नानी बाई नरसिंह जी की बेटी थी जिनका विवाह अंजार नगर में श्रीरंग जी के घर में श्रीरंग जी के मंझले बेटे परशुराम के साथ तय हुआ था। तासु सुता के लगन को श्रीरंग कियो उछाव। अब यहाँ नरसिंह जी ने जब नानी बाई का विवाह कर दिया उसके बाद नरसिंह जी ने पलट के देखा भी नहीं कभी मेरी बेटी कैसी है, सुखी है, दुखी है, कैसा उसका पति है, कैसा परिवार है, कभी कुछ नहीं देखा। बस शादी कर दी और फिर उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। नानी बाई की बेटी हो गई, बेटी का विवाह निश्चित हो गया, लेकिन उनको कोई खबर ही नहीं नरसिंह जी को। किसी ने नरसिंह जी को खबर तक नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं। गरीब के साथ ऐसे ही होता, जो अमीर होगा उसको हम सबसे पहले उसके आगे पीछे घूमते हैं। जो गरीब उसको कहते हैं यार इसको हटाओ, इसको क्या बुलाना, ये क्या करेगा शादी में आकर, वहीं शादी बिगाड़ेगा। यहाँ श्रीरंग जी ने उछाव किया। उछाव यानी सुझाव किया, एक विचार किया, सबको न्योता दिया कि हमारी जो पोती है नानी बाई की बेटी, उसका विवाह निश्चित हो गया। और विवाह निश्चित हो गया इस बात का उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव कराया। बड़े लोगों को तो उत्सव कराने का एक मौका चाहिए। तो जो श्रीरंग जी थे उन्होंने अपनी पोती का विवाह का केवल निश्चित हुआ, लड़का लड़की ने हाँ बोला, इस बात पर उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव करा दिया। तासु सुता के लगन को श्रीरंग कियो उछाव और न्योतो सकल बिरादरी ने नागर कुल को बात। सारे नगर को न्योता दिया, सारे कुल खानदान को न्योता दिया, केवल नरसिंह जी के अलावा। नरसिंह जी को छोड़कर उन्होंने सबको न्योता दिया। सब लोग आए, सबका आदर सत्कार हुआ। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन होता है घर में, तो जो मेहमान होते हैं उनको किसी धर्मशाला, किसी होटल में ठहराया जाता ना। तो श्रीरंग जी ने भी एक धर्मशाला बुक कर रखी थी। उनमें सारे मेहमानों को बुक कराई हुई धर्मशाला में लाया गया। जाजम यानी दरी होती, जाजम दरी बिछाई गई और सबको दरी पर बिठाया गया। अब सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। अब यहाँ पर जब तारीख वगैरह निश्चित हो गई कि विवाह किस दिन होना है, तो अब यहाँ कार्ड छपना शुरू हुए। अब पहले के ज़माने में कोई प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, तो हाथ से ही लिखना पड़ता था कोई भी इन्विटेशन है, कोई भी कार्ड है। तो अब पहले के ज़माने में कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी नहीं थी कि आप आजकल तो कुरियर कर सकते हैं, कार्ड है, या फिर फ़ोन में बता सकते हैं, या बाइक वगैरह है तो वहाँ आगे पीछे जा सकते हैं, आप जहाँ पे जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा सुविधा नहीं थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने में 5 से 6 दिन लगते थे। और कितने लोगों को कार्ड पहुँचाने थे? कम से कम हज़ारों लोगों को। तो हज़ारों लोगों को कार्ड पहुँचाने के लिए कई महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई। जब डेट फिक्स हुई कि इस दिन विवाह होना है, तो अब यहाँ सब लोग कुकुपत्री यानी इनविटेशन कार्ड लिखना शुरू किया। इनविटेशन कार्ड कब का? माघ कृष्ण मृग सप्तमी, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मृगशीरा नक्षत्र में माघ कृष्ण मृग सप्तमी में कुकुपत्र लिखा है। भाई बंद बेला हुआ सब जाजम दरी बिछाए। सब लोग जाजम और दरी में बैठकर अब कुकुपत्री लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जब कुकुपत्री लिख रहे थे, तब श्रीरंग जी ने पंडित जी से पूछा कि पहली पत्री किसको लिखे, पहला इनविटेशन कार्ड किसको लिखे। तो उन्होंने कहा पहला इनविटेशन कार्ड भगवान श्री गणेश को लिखो। तो पहला पत्री जो थी वो भगवान श्री गणेश जी के नाम से लिखी गई। बोले अब दूसरी पत्री, बोले दूसरी पत्री अब भगवान के नाम से लिखो, जो विष्णु भगवान है, त्रिदेव हैं, सारे जो देवता हैं उनके नाम पे लिखो। फिर सारी देवता के नाम पर कुकुपत्री लिखी गई। अब यहाँ बोले तीसरी पत्री किसको लिखे? बोले तीसरी पत्री उसको लिखो जो सबसे करीबी है,
सबसे बड़ा है और सबसे करीबी है पूरे रिश्तों में। अब यहाँ सब लोग सोचने लगे कि सबसे करीबी कौन? तो पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सबसे करीबी सबसे मोटा मतलब सबसे करीबी सबसे बड़ा अगर कोई है तो नरसिंह जी हैं। पूरे परिवार में, पूरे खानदान में, अगर पूरे रिश्तेदारों में देखा जाए तो सबसे बड़े नरसिंह जी हैं। तो अब तीसरी पत्री नरसिंह जी को लिखो। अब यहाँ नरसिंह जी का नाम आते ही तो यहाँ सब सन्नाटा, क्योंकि भाई गरीब का नाम आ गया। गरीब कौन अपने पास बोला है? यहाँ पर तो धमाका ही मच गया कि नरसिंह जी को पत्रिका भेजनी पड़ेगी। अब यहाँ वृद्ध लोगों ने कहा कि हाँ भेजनी पड़ेगी, वो बड़े हैं और उनकी बेटी का विवाह है, उनकी धोती का विवाह है, उनकी नातन का विवाह है, तो उनको तो पत्रिका जानी ही चाहिए कम से कम। अब पहले के ज़माने में बड़े लोगों ने अगर कोई बात कह दी, भले अच्छी नहीं लग रही फिर भी वो करना पड़ता था। आज के ज़माने में कोई कहता तो कहते अरे नहीं आपको कुछ पता नहीं है, आपको उतनी समझ नहीं है, आजकल ये सब नहीं होता। लेकिन पहले के ज़माने में बड़ों ने जो बात कह दी वो बिल्कुल सिर आँखों पर, उसको माननी ही पड़ती थी, भले आपको अच्छी लगे चाहे नहीं लगे। तब श्रीरंग जी को बात अच्छी तो नहीं लगी, पर फिर भी अब बड़े लोगों ने कहा तो कुकू पत्री नरसिंह जी के नाम पर लिख दी गई। अब यहाँ जैसे ही नरसिंह जी के नाम पर कुकू पत्री लिखी गई तब ये बात घर तक पहुंची। अभी तक ये सब जो काम चल रहा था वो एक धर्मशाला में काम चल रहा था, लेकिन जब ये बात घर तक पहुंची कि नरसिंह जी को कुकू पत्री जा रही है तो बटे तो धमाका ही मच गया। यानी घर में धमाका ही हो गया कि नरसिंह को पत्री जा रही। अब तो सब लोग बड़े कम शांत, सब लोग यहाँ चिल्लाएं कि नरसिंह जी को पत्री जा रही। उनकी जो नानी बाई की जो सास थी वो तब पूरे घर में चक्कर लगाए कि अरे नरसिंह को पत्री जा रही, नरसिंह को पत्री जा रही, नरसिंह को पत्री जा रही। अब यहाँ पूरे घर में चक्कर लगाए बड़े टेंशन में कि अरे वो मोड़ी ओसी ब्याह बिगड़सी। तभी बाहर से नानी बाई की सास यानी नानी बाई की दादी सासू किन्हें कब है? नानी बाई की सास को दादी सास कहते हैं। तो दादी सासू मंदिर गई थी, वहां से लौट कर आई तो देखा कि अरे ये बहू इतना चक्कर क्यों लगा रही, बड़ी टेंशन में लग रही। तो अब दादी सासू ने कहा ये बीनड़ी के हो गया, तो इतना चक्कर क्यों लगा रही, बड़ी टेंशन में लग रही। अब यहाँ बूढ़े लोगों की तो आदत होती है ना कि अगर कोई बात पकड़ ली तब उस बात को तो बिल्कुल पकड़ लेंगे। कोई बात अगर उनको अच्छी लग गई या कोई बात तो उन्होंने सुन ली तो उस बात को अब पकड़ लेंगे, गांठ बांध लेंगे। अब वो दिन भर बीनड़ी के हो गयो, क्या हुआ, कहे चक्कर लगा रही, बीनड़ी कहे खा जाओ बीनड़ी ने, क्या हो गया। अब यहाँ और सासें होती तो चिल्ला देती, ये तो चिल्ला रही है मैं तेरी सास हूँ। लेकिन वो दादी सास थी ना, वो समझ गई कि बीनड़ी कुछ टेंशन में लग रही। बीनड़ी मतलब बहू कुछ टेंशन में लग रही। उसने कहा बहू बता तो सही क्या हो गया, हो सकता है मैं तेरे जो कष्ट है उसका निवारण कर सकूं। उसने कहा कि हम बड़े बड़े लोग इसका उपाय नहीं सोच पा रहे हैं और तुम पुराने जमाने की कहाँ सोचोगी। बोले कि अरे बोल तो सही हुआ क्या। बोला कि नानी बाई का बाप नहीं है नरसिंह। अब नरसिंह को नानी बाई की बेटी के ब्याह के लिए कुकू पत्री जारी और मोडियो यहाँ आसी ब्याह बिगड़ सी। वो मुड़िया यानी वो साधु यहाँ पर आएगा और ब्याह बिगाड़ देगा। अब यहाँ दादी सासू ने कहा कि तुझे ये चाहिए ना कि नरसिंह यहाँ पर ना आए। वो सासू ने कहा हाँ। दादी सासू ने कहा नारायण नानी बाई का देवर, कहा नारायण इधरा एक कागज और कलम लेकर आ जा। नारायण ने कहा कागज कलम पर क्या करोगी दादी। कहते अरे लेकर तो आ तू। कागज कलम मंगाया गया। अब कहा गया, दादी सासू ने कहा कि इसमें इतना मायरा लिखो, नरसिंह जी की 7 पीढ़ी भी नहीं चुका पाए इतना। अब यहाँ जैसे ही सुना सासू ने तो अब तो दादी सासू के चरणों में गिर गई। कहती अरे सासू जी मैं तो आपके चरणों में गिर पड़ी। इतनी देर से हम लोग जिस बात का सुझाव कर रहे हैं, जिस बात के लिए टेंशन में है, उस टेंशन को तो आपने 2 मिनट में ही गायब कर दिया। दादी सासू ने कहा इसीलिए मैं कहती हूँ ना कभी मेरे पास बैठो तो सही, थोड़ी मेरे से बात तो करो। डोकरियाँ बड़ी होशियारों में, डोकरी मतलब जो बहुत बूढ़ी हो जाती हैं औरतें उनको डोकरी कहते हैं। ये जो डोकरियाँ है ना बड़ी होशियार हुआ करें। रात को एक दिन मान लीजिए अगर मूंग की दाल का हलवा बना, अब हलवा थोड़ा सा ही बना और घर में मेहमान आ गए। अब सारे मेहमानों को हलवा कैसे पुजाना है और कल के लिए कैसे हलवा बचाना है वो डोकरियों से सीखो।
कितना दिमाग होता है उनके अंदर। एक चरित्र तो सुनाता हूँ। एक बार एक डोगरी थी, डोगरी मतलब बूढ़ी औरत, उसने भगवान श्री शिव की बहुत तपस्या की। सावन का महीना था, उसने भगवान श्री शिव की बहुत पूजा की। सावन के महीने के पश्चात अंतिम दिन भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उससे कहते हैं क्या बात है डोकरी, मांग मुझसे, आज तू जो मांगी मैं दूंगा, लेकिन केवल एक वरदान ही मांग सकती। अब वो जो डोकरी थी उसकी 3 इच्छाएं थी। क्या इच्छाएं थी? पहली इच्छा तो उसको अंधी थी, तो उसको आंखें नहीं थी, तो वो चाहती थी कि मेरे आंखें आ जाएं। दूसरी इच्छा थी कि मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा, मेरे बेटे का विवाह हो जाता। तीसरी इच्छा थी कि वो बहुत निर्धन थी, उसके पास वो धन नहीं था। वो ये भी चाहती थी कि मेरे पास धन आ जाए। तब मांगने की कला देखना महाराज की वो कैसे मांगती। कहती महादेव जी मैं केवल आपसे एक ही वरदान मांगू। बोले मांग। डोकरी ने कहा प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि मैं अपनी आंखें आंसू, मैं अपनी आंखों से अपने पोता को सोनेरा हिंडोला में हिंडोलते हुए देखूं, सोने के झूला में झूला झूलते हुए देखूं। समझे मतलब आप लोग? अपनी आंखों से, अंधी थी, आंखें मांग ली। अपने पोता कब होगा? जब बेटे का विवाह होगा, तो विवाह का भी मांग लिया। अपने पोता को सोने के हिंडोला में, सोने के झूला, सोने का झूला किसके पास होगा? जो बहुत धनवान व्यक्ति होगा उसी घर में सोने का झूला होगा। तो देखिए महाराज ये डोकरियां इतनी होशियार हो गए, कभी उनके पास बैठो, उनके कभी चर्चा करो, कभी चर्चा करो, कभी बैठो उनके पास, तो तुमको इतना होशियार बना देंगे आप समझ भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पर दादी सासू ने कहा कि नारायण कागज और कलम लेकर आप मायरा लिख। अब यहाँ पूरे घर वाले, सास, ननंद, देवरानी, जिठानी, सब लोग मिलकर अब मायरे का कागज लिख रहे हैं। क्या क्या लिखते हैं अब देखना महाराज, क्या क्या लिखते हैं, चाहे जरूरत हो चाहे ना हो, सब कुछ लिख रहे हैं। क्या क्या लिखते हैं? सास, ननंद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आए के, सास, ननंद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आए के, द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए राम जी, द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बुलाए हरि। अब क्या क्या लिख रहे हैं? 25 मण लिखो सुपारी, 25 मन रोरी राम जी, 25 मण लिखो सुपारी, 25 मन रोरी, 25 मण लिखो कलेवो और मेवारी बोरी राम जी, 25 मण लिखो कलेवो और मेवारी बोरी। हजर खान महमूदी लिख दो, शाल दुशाला कापड़ा, हजर खान महमूदी लिख दो, शाल दुशाला कापड़ा, ठट्ठा कर नरसीरा ब्याही, बगतावर जय बापड़ा, ठट्ठा कर नरसीरा ब्याही, बगतावर जय बापड़ा हरी। और 80,000 तुम मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, 80,000 तुम मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, और कागज में 2 भाटा लिख दो, यूठ बोली डोकरी, कागज में 2 भाटा लिख दो, यूठ बोली डोकरी हरी। क्या क्या कि सास, ननंद, देवरानी, जेठानी सब लोग मिलकर अब मायरे का कागज लिख रहे हैं। लेखक को बुला लिया, द्वात कलम, द्वात मतलब दवात, दवात मतलब होती है इंक, इंक लाया, कलम लाई, कागज लाया, अब सब लोग मायरा लिख रहे हैं। क्या क्या लिखवा रहे हैं? 25 मण लिखो सुपारी। मण कितना होता है? 1 मण 40 किलो, 25 मण यानी कुल मिला के 1000 किलो तो हो ही जाएगा, मतलब 1000 किलो सुपारी लिखो। नारायण ने कहा दादी बुढ़ापे में सटिया गया क्या, यहाँ 25 मन सुपारी रोकी करसी। दादी ने कहा पहले आने तो दे, अगर आ गई तो दुकान वाले का अपना बहुत बड़ी दुकान खोलेंगे, सुपारी की फैक्ट्री खोल लेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। ठीक है। नारायण ने कहा अच्छा दादी ये 25 मन रोरी, रोरी मतलब रोली जो तिलक करते हैं ना, तो 25 मन रोरी रोकी करसी, ये 25 मन रोली का क्या करोगी? दादी ने कहा पहले आने तो दे भोड़ियो, अगर आ गई तो जैसे हर साल दिवाली में चूना पुतवाते, इस बार दिवाली में रोली पुतवा देंगे। और क्या क्या लिखा? 1000 थान महमूदी। महमूदी एक बहुत महंगा कपड़ा होता है मुगलों के ज़माने का, मुगलों के ज़माने का एक कपड़ा होता है। 1 मीटर कपड़ा भी अगर
ले जाओ 1 फुट कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, वो भी बहुत महंगा आता है। उतना तो 1000 थाली महमूदी का कपड़ा दो, 1000 थान महमूदी लिखो, शाल दुशाला कपड़ा, कपड़ा लत्ता गहने पोशाक ये सब, और क्या क्या, ठट्ठा कर नरसीरा ब्याही बगता वर्जे बापड़ा, यानी ऐसा ऐसा मारा लिखो कभी नरसी ला ना पाए उसकी बहुत हंसी। और क्या क्या लिखा गया, 80,000 तो मोहरा लिख दो, 80,000 सोने की मोहरे उस जमाने में सोची। आज भी किसी को सोने का सिक्का मिल जाता है तो बहुत बड़ा नसीब वाला मानता है। उस जमाने में 80,000 तो मोहरा लिख दो, और करोड़ रुपया रोकड़ी, उस जमाने का करोड़ रुपया। सोचिए अरबपति खरबपति आज भी उनके पास इतना नहीं होगा, करोड़ रुपया रोकड़ी। और यहाँ पर जब सब लोगों ने अपने अपनी चीजें लिख दी, तब अंत में दादी ने कहा कि कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं बोली डोकरी। कागज में 2 भाटा लिख दो। भाटा मतलब वो खाने वाला बैंगन नहीं, भाटा का अर्थ यहाँ पर पत्थर या ईंटे से है, तो यहाँ पर अर्थ ईंटे से। नारायण ने कहा दादी अभी भाटा का की करती, भाटा तो घर में खूब सारे पड़े और पूरे गांव में कितने सारे पड़े, कहीं से भी ले आऊंगा। बोले ऐसा वैसा भाटा नहीं छोकरा, सोनेरा भाटा। बोले तो वो तो फिर एक ही ठीक है, तो 2 भाटे क्यों? बोले कि नहीं, एक में बैठूंगी और एक से अपना पग घिसूंगी। जब ठंडी का समय होता है तब बुजुर्ग लोग अपने पैरों को घिसने के लिए पत्थर लाते हैं, भाटा पत्थरों से अपने पैरों को घिसते हैं जिससे थोड़ी गर्माहट होती। तो उस दादी ने कहा कि मुझे सोने का भाटा चाहिए, एक में बैठूं और एक से पग घिसूं। उपयोग देखो महाराज। अब यहाँ कागज तो तैयार हो गए, और अंत में दादी ने कहा कि एक नोट लिख, विशेष में लिखते हैं ना नोट, तो कहा कि इतो मायरा होती तो भी आई जो, अगर इतना मायरा हो तो ही आई जो, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। बटी बैठकर झींझा मजीरा बजाओ, वहीं बैठकर झांझ मजीरा बजाओ। अब यहाँ पर मारे का कागज तो लिख गया, लेकिन अब लेकर कौन जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई लिख तो दिए लेकिन ये सब आने वाला तो कुछ है नहीं। अब यहाँ सोचने लगते हैं कि मायरे का कागज लेकर कौन जाएगा, मायरे का कागज और कुकू पत्री जो है लेकर कौन जाएगा। तब श्रीरंग जी ने कई सारे जो व्यापारी होते हैं उनमें कई सारे जोशी जी होते हैं। जोशी जी मतलब जो लोग पत्र का आवान जावन करते हैं, एक तरह से डाकिया कह ले, तो पहले पर्सनल डाकिया वो करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पत्र या सामान को ले जाया करते थे। तो श्रीरंग जी ने उनके कई सारे जोशी थे, तो कई सारे जोशी जी से कहा। तो जोशी जी लोग क्या करते हैं, पहली बात जब जोशी जी लोग कहीं जाया करते हैं, आदान प्रदान करते हैं चीज़ों का, तब उनकी एक फीस निश्चित होती है कि जहाँ से हम सामान ले रहे हैं वहाँ पर हमको पैसा चाहिए, थोड़ा सा नेंग चाहिए, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ से नेंग चाहिए। तो जोशी लोग जानते तो थे कि श्रीरंग जी तो पैसा दे देंगे मान लो, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वो नरसिंह मेहता, वो तो कुछ देने वाला है नहीं। तो कोई जोशी जी हाजिर नहीं हुए, कोई जोशी जी तैयार नहीं हुए। एक जोशी जी तैयार हो गए, कौन? कोकलिया जी महाराज। कोकलिया जी महाराज इतने पतले इतने दुबले कि एक्सरे कराने की जरूरत नहीं, उनका शरीर एकदम दुबला पतला, एकदम पतला शरीर और हड्डियां बिल्कुल दिखा करती थी। तो कोकलिया जी महाराज तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए? देखिए, कोकलिया जी महाराज इसलिए तैयार हुए क्योंकि उन्होंने आखिरी बार नरसिंह जी को नानी बाई के विवाह में देखा था, और नानी बाई के विवाह के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने कभी गांव में वो निकले भी नहीं कि क्या है माहौल गांव का, नरसिंह जी के बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं। आखिरी बार उन्होंने नरसिंह जी को नानी बाई के ब्याह में देखा था, और ब्याह में तो नरसिंह जी के पास खूब धन था, खूब धन था, जिससे जो मांग ले वो नरसिंह जी कहते हाँ ले जाओ, इतना पैसा ले जाओ, उतना पैसा ले जाओ। तो कोकलिया जी महाराज यहाँ तैयार हो जाते हैं, कहते हैं मैं ले जाऊंगा कागज। अब यहाँ श्रीरंग जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई तैयार तो हुआ मान लो। अब यहाँ श्रीरंग जी ने उनको कागज पकड़ाया मायरे का और कुकू पत्री और भेज दिया। अब यहाँ भेज दिया। अब इतने दुबले पतले इतने कमज़ोर थे कि 2 दिन तो उनको गांव से बाहर निकलने में लग गया कोकलिया जी महाराज को। थोड़ा सा चलें फिर सो जाएं, फिर थोड़ा चलें फिर सो जाएं। ठाकुर जी ने कहा कि यहाँ तो पूरा ब्याह हो जाएगा, कभी कुकू पत्री और मायरे का कागज़ नहीं पहुँचेगा। अब यहाँ पर भगवान ने एक कृपा की। क्या कृपा की? बोडलो ब्राह्मण था क्यों सोबेट खूटी तान, और आकाशात सुआयो मारे ठाकुर रा विमान। ये जो ब्राह्मण थे कोकलिया जी महाराज जब बीच बीच में सो जाए, नींद लग जाए, तब भगवान ने सोचा कि ये तो मारा कागज ले जाने से रहा। तब भगवान ने आकाश मार्ग से अपना पुष्पक विमान भेजा, जिसको
जिसमें बैठकर श्री कुकलिया जी महाराज जार नगर से जूनागढ़ रातों रात ही पहुंच गए। ऐसो बूढ़ो बामन ऊपर कियो उपकार, छिन्न में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। ऐसा उपकार किया प्रभु ने कि छिन्न में जूनागढ़ के बाजार पहुंचा दिया। यहाँ कुकलिया जी महाराज अब मारे का कागज और कुकू पत्र लिए जूनागढ़ के बाजार में पहुंच जाते हैं। अब आगे क्या होता है ये सारी कथा हम कल जानेंगे। तो आज की कथा को हम विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की एक लिंक है, वहाँ पर जाकर हमें आप कई सारे सजेशन दे सकते हैं। हम आपके मन में अगर हमारे प्रति या भगवान के प्रति कोई प्रश्न हो तो वहाँ पूछ सकते हैं। हमें अपनी वीडियो में कौन कौन से सुधार करने हैं वो भी आप वहाँ पर जाकर सजेशन दे सकते हैं। तो आइए आज की कथा को हम विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।